नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस मैथ्स बाय अमित पटेल चैनल पे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हो, जो लोग कंटिन्यू है, हम लोग एलसीएम का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। एलसीएम यहाँ पे ऐसा है कि जो भी बिगिनर मतलब जो शुरुआत कर रहे हैं विद्यार्थी, वो पढ़ने आते हैं तो वो निराश नहीं होंगे, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से आपको बताने का ट्राई किया हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक से बताया, मतलब बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन तो अभी नहीं बताया हूँ। आज बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छे लेवल करने वाले हैं। अभी तक मैं बहुत ही आसान, बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आज हम लोग बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखिए आज का ये वीडियो लेक्चर, ठीक है, आपको मजा आएगा। यहाँ पे देखिए, और ये हमारे 34th नंबर का क्वेश्चन है। यदि a बराबर 2 की घात के गुणा 3 की घात 5 और b बराबर 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 7 है, यदि a और b का एलसीएम जो है 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 7 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जब तक आप पहले नहीं बनाए हो तो बहुत मुश्किल होगा कि आपको बनाना। बाकी ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं बनाए हैं, बनाए हैं। कैसे बनाए अपने पास देखिए, हम लोग क्या किए थे। जैसे कि अगर मैं बोल दूं यहाँ पे क्या है अपने पास 30 है बोल दूं, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, अपने पास 20 है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले क्या है, मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बताया हूं, लेकिन यहाँ पे अगर इसकी फैक्टर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2 गुणा और यहाँ पे 3 गुणा और ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा, ये 20 हो जाएगा, मतलब मेरे पास 2 की घात 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इन दोनों में जो सबसे ज्यादा घात है हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 की घात में क्या है, 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, मतलब 2 की घात 2 यहाँ पे एलसीएम होगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे नहीं, फिर भी हमको इस 3 को हमको लिखना है। अब यहाँ पे देखो 5 दोनों में 5 को लिख दो। मतलब मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ, एलसीएम निकालने के लिए जो दिए गए नंबर है उसके फैक्टर का हम लोग क्या लेते हैं, जो हाईएस्ट अपने पास पावर है हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताने जाऊं कि एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 5, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 4 तिया 12 और 12 पंजे ये 60 हो जाएगी। ये तो मैं केवल और केवल समझाने के लिए बताया हूँ कि अब देखो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो बहुत आसान होगा। तो यहाँ पे देखिए ए एक नंबर है जो हमको पता नहीं है वो कौन सा नंबर है, और इसका जो फैक्टर क्या है 2 की पावर k है, और यहाँ पे क्या अपने पास 3 की पावर 5 है। उसी प्रकार से बी भी एक अपने पास नंबर है जो किसका मतलब उसका फैक्टर क्या है 2 की घात 5 है, और यहाँ पे 3 की घात 7 है। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने पास इसका एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है तो क्या दिया अपने पास 2 की घात 8, और यहाँ पे क्या बोला अपने पास 3 की घात 7। तो यहाँ पे देखिए मैं भी क्या बोला, इन दोनों में मेरे को देखना है कि यहाँ पे पहले 3 ही को देखिए, यहाँ पे 3 की घात 5 और यहाँ पे 3 की घात 7 है, मतलब। और अभी मैं क्या बोला, यहाँ पे जिसका घात ज्यादा रहेगा वो एलसीएम में आ गया। देखो 3 की घात 7 यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 की घात 5 है और यहाँ पे हमको पता नहीं है, तो कंफर्म ही अगर यहाँ पे एलसीएम में 2 की घात 8 है, 2 की घात 8 है, तो पक्का यहाँ पे ये क्या रहा होगा, ये 2 की घात 8 रहा होगा। क्यों, अगर ये 2 की घात 8 से कम रहता तो यहाँ पे एलसीएम में 2 की घात 8 आता ही नहीं। मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ, क्या होगा अपने पास कंपेरिजन के थ्रू k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, और ये हमारे पास आंसर है जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए मेरे भाइयों ये क्वेश्चन देखिए, और ये भी एक प्यारा और बेहतरीन सवाल है। यदि दो संख्याओं 1728 और k का लघुत्तम समापवर्तक 5184 है तो k के कितने मान संभव है। मतलब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो नंबर है, ये 1728 है और k है, और k के बदले में क्या है हमको नहीं मालूम।
तो इसी के का कितने मान संभव है, के की जगह में क्या क्या हो सकता है, यही हमसे पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखो ये 2 नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर मेरे पास 1728 है। और ज्यादा आसान ये होगा कि आप इसका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको मालूम होगा तो ये 12 का क्यूब है, तो मैं 12 का क्यूब कर सकता हूँ। 12 का क्यूब मतलब 12 क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा सॉरी अपने पास यहाँ पे देखिए इसको लिख सकता हूँ 4 गुणा यहाँ पे 3, 12 को, और यहाँ पे घात 3 है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 क्या है, 2 की घात 2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये 2 की घात 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की घात 3 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं बनता है और आप लोग सोच नहीं पाते तो कुछ नहीं, आप क्या कीजिएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको डरने नहीं है, क्योंकि जो शुरुआत में बनाएंगे या शुरुआत में सीख रहे होंगे उनको बहुत दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, 2 अट्ठे सॉरी यहाँ पे देखिए ये 28 है, 28 है, तभी तो बोलूं क्या हो गया, बोल देखो 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर यहाँ पे देखिए 2 चौक 8, 2 तिया 6, और यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छक्के, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 दहम 20, और यहाँ पे 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे 2 पंचे 10, और यहाँ पे कितना 2 चौक 8, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 दूनी और 2 सत्ते, फिर यहाँ पे 3 से 3 3 या 27, फिर यहाँ पे 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 3 एकम 3। लेकिन ये एक लेंदी प्रोसेस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बिगिनर हो, आप सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आशा बनाइए, नहीं तो आप आशा भी कर सकते हो इसको। यहाँ पे ये 12 का क्यूब है, कौन 1728, फिर यह 12 क्या लिखा, 4 गुणा 3 लिखा, फिर यहाँ पे देखिए ये 4 मतलब 2 की घात 2 होता है, 2 की घात 2 मतलब ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब 2 की घात 6 और गुणा 3 की घात 3। यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 बार आया, मतलब 2 की घात 6, और 3 जो है 3 बार आया, तो इसलिए यहाँ पे इसका फैक्टर हो गया। अब जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर क्या है, वो के है, और हमको नहीं मालूम अब इसका फैक्टर क्या होगा, यही तो हमको बताना है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो एलसीएम है वो क्या है अपने पास 51, और ये कितना है 84। तो जब हमको इस नंबर का डायरेक्टली कोई किसका क्यूब या किसका स्क्वायर नहीं मालूम है, तो हम लोग सिंपली हम लोग इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा 51 84, फिर यहाँ पे 2 दूनी, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 2 पंचे 10, 2 निया और ये 2 दूनी, फिर ये हो जाएगा 2 एकम 2 दूनी, और कितना हो जाएगा 2 निया और 2 छक्के 12, फिर यहाँ पे 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे 2 तिया और 2 दूनी और 2 चौक, फिर यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 छक्के और यहाँ पे 2 दूनी। मैं इधर करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से करूंगा 2 अट्ठे 16, और यहाँ पे 2 एकम, फिर यहाँ पे एक मिनट 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, यहाँ पे अपने पास 3 दूनी और 3 अपने पास 7 21, फिर यहाँ पे 3 या 27, फिर यहाँ पे 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 3 एकम 3। तो आप देख सकते हो क्या आया यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 6 जो है 6 टाइम आए हैं, और यहाँ पे 3 कितने पास देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास 3 की पावर ये 4 आया है। अब देखिए मेरे पास एलसीएम क्या है, एलसीएम मेरे पास है यहाँ पे 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4 है। मतलब देखो अब मैं अभी जस्ट पहले क्या बताया, यहाँ पे एलसीएम क्या आता है, हाईएस्ट पावर आता है, हाईएस्ट पावर आता है, मतलब ये तो कंफर्म है
ये क्या कन्फर्म है, ये 3 की पावर 4 क्या होगा, ये इसका जो स्थान है प्लेस है ये रिजर्व है, क्योंकि ये 3 की घात 4 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो भैया ये हाईएस्ट है, मतलब कंफर्म यहाँ पे 3 की घात 4 रहा होगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्या करें, अब यहाँ पे अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके 6 नंबर आ सकते। देखिए यहाँ पे इसके का पॉसिबिलिटी लिखते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 0 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 4 आएगा। फिर यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 4 आएगा। फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर क्या आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 4 आएगा। फिर यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 4 आएगा। फिर यहाँ पे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 आएगा। फिर यहाँ पे 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 आएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, अब हाईएस्ट तो यहाँ पे है 2 की पावर 6, यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो ये कम रहेगा तो भी चलेगा। मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 2 की पावर 1 भी हो सकता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास के कितने मान संभव है, मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और मेरे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए और एक बेहतरीन सवाल, और इस सवाल में क्या रखा है, देखिए 3 प्राकृतिक संख्याओं 150, 144 और x का एलसीएम 10,800 है, x के कितने मान संभव है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास 3 नंबर है, 150 है, 144 है और x है, इसका एलसीएम ये बोलता है, तो ये x के बदले में कितने नंबर आ सकते हैं, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, उन नंबरों की संख्या बताना है हमको। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहला नंबर क्या है 150, इसका आप फैक्टर लिखिए, फैक्टर से बहुत आसानी से बनेगा। 144 का लिखिए, और मेरे पास x तो हमको निकालना है, और यहाँ पे जो एलसीएम है, एलसीएम क्या है, एलसीएम मेरे पास है 10,000 और यहाँ पे 800। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं, मतलब टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा थोड़ा काम रहेगा। 150 क्या करेंगे, 2 सत्ते और यहाँ पे 2 पंचे, फिर यहाँ पे कितना अपने पास 3 दूनी 3 पंचे, फिर यहाँ पे 5 पंचे, फिर यहाँ पे 5 एकम, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है अपने पास देखिए, ये हो जाएगा 2 गुणा और यहाँ पे 3 गुणा और यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा 5 की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको मालूम है कि ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है, और 12 को जस्ट मैं अभी बताया था कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ। अब फिर से अपने पास जो 4 होता है वो 2 की घात 2 होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 4 और यहाँ पे हो जाएगा क्या अपने पास 3 की घात 2। अब इसका करना है मेरे को फैक्टर, तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल आपको नहीं मालूम, आप ऐसा ही कीजिए, लेकिन जिस नंबर का आसानी से बन जाएगा आप ऐसा कीजिए। तो भैया ये गुणनखंड इस विधि से आप कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ अपने पास, अच्छा ये 108 गुणा यहाँ पे 100 कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको मालूम है क्या अपने पास, इसको क्या कर सकता हूँ 108 को, ये हो जाएगा 12 निया 108, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणा 25, 4 गुणा यहाँ पे 25। ठीक है, ये भी एक आसान तरीका है गुणनफल निकालने का। तो यहाँ पे देखिए ये क्या अपने पास 12 मतलब क्या अपने पास 4 गुणा 3 है, मतलब 4 गुणा 3 मतलब ये 4 का 2 की घात और इस 4 का अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 3 और यहाँ पे क्या अपने पास ये हो जाएगा 3 की घात 3 हो जाएगा। क्यों हुआ अपने पास, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 27 मतलब 3 की घात, यहाँ पे 3 की घात 3 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 मतलब यहाँ पे क्या हो अपने पास कितना अपने पास 5 की घात यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो एलसीएम आया है उसी को हमको ध्यान केंद्रित करके देखना है। यहाँ पे देखिए 2 की घात 4 है और यहाँ पे भी अपने पास क्या है 2 की घात 4 है, मतलब मेरे पास हाईएस्ट पावर है। अब जब हाईएस्ट पावर है ना, तो यहाँ का जो 2 की पावर मतलब 2 की पावर है वो क्या क्या हो सकता है, 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 2 की पावर 1 भी हो सकता है,
और यहाँ पे 2 की पावर 2 भी हो सकता है, 2 की पावर 3 भी हो सकता है और 2 की पावर 4 भी हो सकता है। समझ में आया क्या? सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या है 3 की घात 3 है, मेरे पास यहाँ पे 3 की घात 3 है। तो अपन क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ये तो कंफर्म हो जाएगा कि भैया हाईएस्ट ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, तो यहाँ पे हाईएस्ट यहीं पे आएगा। और यहाँ पे क्या अपने पास 3 की घात यहाँ पे ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या अपने पास 5 की घात 2 है, यहाँ पे नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे 5 की घात 2 है, मतलब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है 5 की घात, आप मैक्सिमम 2 तक कर सकते हो, लेकिन ये फिक्स नहीं, ये फिक्स नहीं है। अब देखिए अपन क्या करेंगे, अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, कॉम्बिनेशन कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मैं इसका ही कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, इसको छोड़ दीजिए अपने पास। अगर मैं 2 की घात 0 करता हूँ, 2 की घात 0 देखो, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 की घात 3 होगा, और यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, ये 5 की घात 0 भी हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए, अगर 2 की घात 0 लेता हूँ और यहाँ पे 3 की घात 3 लेता हूँ, फिर यहाँ पे 5 की घात 1 भी ले सकता हूँ, और यहाँ पे देखिए 2 की घात 0, फिर यहाँ पे 3 की घात 3 और यहाँ पे 5 की घात 2 भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं 2 की घात 0 लिया हूं तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन आए, 3 कॉम्बिनेशन आए, मतलब यहाँ पे 3 बने। तो हमको भी क्या है, हमारे पास क्या है, ये अपने पास 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, तो इसके लिए भी 3 आएगा। चलो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको डिटेल में। अब यहाँ पे क्या करूँ, जैसे 2 की घात 0 लिया हूँ, तो अब क्या होगा, 2 की घात 1 गुणा यहाँ पे 3 की घात 3 गुणा यहाँ पे 5 की घात 0, फिर यहाँ पे जाएगा 2 की घात 1 गुणा यहाँ पे 3 की घात 3 गुणा यहाँ पे 5 की घात 0 सॉरी 2 1 यहाँ, फिर यहाँ पे 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3 और गुणा यहाँ पे 5 की घात ये 2। तो इसके भी अपने पास क्या आएंगे, 3 फैक्टर। तो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जब 1 का 3 है तो 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ऑप्शन से हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी जिसे दुगुना करने पर 12 14 16 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ पे क्या पूरा देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, हमको पता नहीं है सबसे छोटी संख्या, मान लेता हूं वो n है, जिसे दुगुना करने पर, देखो यहाँ पे दुगुना करने पे क्या हो जाएगी, दुगुना करने पर 12 14 16 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। और जो संख्या विभाज्य हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। एलसीएम और कुछ भी नहीं है। देखो अगर ये आप समझ गए मतलब सवाल बन गया। यहाँ पे देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो मैं मान लिया यहाँ पे n है, जिसे दुगुना करने पर, दुगुना कर दिया, करने पर 12 14 16 18 से पूर्णतः विभाज्य होगी, जिससे विभाज्य होगी वो संख्या क्या कहलाती है, एलसीएम। अब कुछ भी नहीं करना है हमको, यहाँ पे क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना, किसका, ये 12 का और यहाँ पे 14 का, फिर यहाँ पे 16 का, फिर यहाँ पे 18 का। अब यहाँ पे ये फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि से बना ही सकते हो। एक नया तरीका देखिए, नया तरीका क्या देखना है, अगर 12 का फैक्टर देखूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और गुणा 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 4 किसके अंदर है, 16 के अंदर है, और 3 किसके अंदर है, 18 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 3 के पढ़ाई में 18 आता है और 4 के पढ़ाई में 16 आता है, मतलब यहाँ पे 12 को हम लोग नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक मिनट ना, यहाँ पे 2 गुणा मैं यहाँ पे 7 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये 2 किसके अंदर है, 16 के अंदर है, 2 को लेने की आवश्यकता नहीं, केवल 7 लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या अपने पास ये 18 मतलब 2 गुणा यहाँ पे 9 हो जाएगा, 2 गुणा 9, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए फिर से अपने में 2 यहाँ पे है, 2 को मत लीजिए, अब यहाँ पे 9 है, तो हमारे पास क्या क्या है अपने में, देखिए 7 आया और ये 16 आया और 9 आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए
कितना 7 नहीं है अपने पास 63 हो जाएगा, और 63 गुणा अपने पास कितना ये 16, ये एलसीएम है। तो यहीं पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ये n गुणा यहाँ पे 2 करूंगा, और एलसीएम कितना है ये 63 और गुणा यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 8 या 24, 24 की 4 हो जाएगा, और हासिल आई 2, और 8 छक्के 48, 48 और 2 यहाँ पे 50 हो जाएगा। मतलब मेरे पास जो 504 है वो करेक्ट आंसर है। बहुत लोगों को लगा होगा कि ये क्या बता दिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस एक नया तरीका है। नया तरीका मतलब इस तरीके से बनाया जा सकता है। अब अगर किसी को दिक्कत है कि हम तो एलसीएम नहीं निकाल पाए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 12 है और मेरे पास 14 है, फिर 16 है, फिर यहाँ पे 18 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे सबसे डिवाइड कर सकते हैं, वो देखो अभी पहले तो 2 ही है, 2 छक्के 2 सत्ते 2 अट्ठे और 2 नियम। अभी भी देखिए अपने पास 2 से जाएगा, 2 तिया ये 7 का 7 रहेगा, और यहाँ पे 2 चौक 8, और ये मेरे पास 9 का 9 रहेगा। फिर यहाँ पे 3 से देखिए 3 एकम 3, 7 का 7 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, और यहाँ पे 3 तिया 9। अब देखिए कोई भी कॉमन नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं, अगर आपको करना ही ना, देखिए अपने पास यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप गुणा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे n बराबर n गुणा 2 करके मैं क्या कर सकता हूँ, एलसीएम में लिखना है, तो यहाँ पे देखिए 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 4 गुणा और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 और ये 2 कटेगा, फिर यहाँ पे n बराबर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 3 दूनी, यहाँ पे ऐसा कीजिए, ये 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63 अभी भी आया, और यहाँ पे कितना अपने पास कहाँ गया, ये 4 दूनी 8, तो गुणा करने के बाद कितना आएगा, 504 ही आएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल टफ नहीं है, केवल जैसा बोला था वैसा हम लोग काम किए, और आप ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अभी तो हम आपको समझाने के लिए क्या करते, बड़े इत्मीनान से मैं एक ही चीज एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18, 21 से विभाज्य हो जाती है, तो x के अंकों का योग क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है, x एक लघुत्तम है, मतलब छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब किससे जोड़ा जाए, अपने पास 2000 से जोड़ा जाता है, तब क्या हो जाता है, तो परिणामी जो संख्या यहाँ पे आएगा वो क्या होता है, किसके मतलब एलसीएम नहीं, परिणामी संख्या किससे 12, 16, 18 और 21 विभाज्य है। विभाज्य होने का मतलब यहाँ पे इसके एलसीएम से विभाज्य है, तो यहाँ पे मैं एलसीएम निकालूंगा किसका किसका, ये 12 का, फिर ये 16 का, फिर ये 18 का, फिर यहाँ पे 21 का। अब यहाँ पे देखिए सबसे आसान तरीका, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो हालांकि थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग है लेकिन बहुत आसान है, यहाँ पे कंफ्यूजन का नामो निशान नहीं रहता अपने पास। यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, 2 से 2 छक्के 2 अट्ठे और यहाँ पे 2 नियम और 21 का 21 ही रहेगा, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 से 3 दूनी, पहले 2 से ले दीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 से 6 और 8 जा रहा है अपने पास, 2 तिया 2 चौक और 9 का 9 रहेगा, 21 का 21 रहेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 एकम 4 का 4 रहेगा, यहाँ पे 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे देखिए इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, मतलब मेरे पास क्या होगा, एलसीएम लिखिए अपने पास, यहाँ पे x धन यहाँ पे 2000 बराबर यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यहाँ पे आ गया, इधर से 12 आया, और यहाँ पे कितना, ये भी 4 थे, अपने पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और गुणा यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 12 और 12 गुणा 144 और गुणा यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना, 7 चौक 28, 28 की 8 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 का 0 और ये 3 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए
यहाँ पे एक दिक्कत है, हमारे पास क्या आया, यहाँ पे एलसीएम आया 1008 आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है। x बराबर यहाँ पे अगर मैं 1008 करूंगा और ये माइनस 2000 करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे जो भी आएगा अपने पास कितना, अपने पास 900 माइनस 900 अपने पास क्या आने वाला है, 94 आने वाला है। यहाँ पे देखिए, हाँ अपने पास 900 कितना, अपने पास देखिए 994। तो यहाँ पे अगर इसको मैं देखो, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, जबकि हमको माइनस में नहीं लेना है, माइनस में नहीं लेना है, हमको एक लघुत्तम संख्या लेना है जिसे 2000 में जोड़ूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो 1008 लिखे हो ना, जो 1008 है उसके बाद क्या होगा, 2000 जो 16 भी होगा 2016, उसके बाद कितना अपने पास 3000 अपने पास जो 24 भी होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट दुगुना करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। जस्ट 3 गुना करूंगा तो यहाँ पे 3000 कितना हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा। और आगे करूंगा तो कितना होगा अपने पास, यहाँ पे 4032 भी हो जाएगा। तो ये सब क्या होंगे, ये 12, 16, 18 से भाज्य होंगे। तो मेरे पास यहाँ अगर ये 1008 लेने से माइनस में आ रहा, जस्ट इसके बाद वाला 2016 लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 2016 माइनस यहाँ पे 2000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आएगा 16 आएगा। लेकिन ये नहीं पूछा है कि x का मान क्या है, x के अंकों का योग, x में कितने अंक है, 1 है और 6 है, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आप 1008 को क्यों नहीं लिए। 1008 को लेने से क्या है, अपने पास माइनस आ रहा था, इसलिए मैं इसके मल्टीपल को ले लिया। ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, जो कि 39वें नंबर का क्वेश्चन है। यदि 56, 57 और 58 का एलसीएम p है तो 56, 57, 58 और 59 का एलसीएम क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम p है, किसका किसका है अपने पास, एलसीएम यहाँ पे 56 का है और मेरे पास 57 का है और 58 का है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, अगर यहाँ पे पूछ रहा है, किसका किसका पूछ रहा है, 56 का, 57 का और यहाँ पे 58 का एलसीएम तो p था, यहाँ पे एक 59 आया है। और 59 क्या है मेरे पास, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसके फैक्टर नहीं होंगे। इसीलिए आपको मैं लिखवाया था कि अभाज्य मतलब यहाँ पे एक संख्या, मतलब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि अपने पास वो संख्या क्या है, p, और एक मेरे पास क्या है, अभाज्य संख्या 59 है, इनका एलसीएम p था। और यहाँ पे ये 59 का, अब इन दोनों का एलसीएम पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 59 और p हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होने के कारण क्या हुआ, ये हो गया अपने पास, इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा 59 और ये p हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। देखिए, यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम n है तो प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आजकल का लेटेस्ट अपने पास क्वेश्चन बन चुका है। अपने पास देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रथम मतलब 1, 2, ये 3 ऐसा चलते रहेगा, कहाँ तक, 110 तक। 110 संख्याओं का जो एलसीएम है, एलसीएम है क्या, एलसीएम बोलता n है। तो मेरे पास क्या बोला है, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 मतलब 115 बोला है। 115 मतलब 110 तो रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद आएगा 111 आएगा, 112 आएगा, 113 आएगा और 114 आएगा और 115 आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूंगा कि ये यहाँ तक के एलसीएम कितना अपने पास n है,
क्या 111 किसी के पहाड़े में आता है? हाँ, अगर मैं इस 11 का फैक्टर करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 3 गुणा और कितना होगा, अपने पास हो जाएगा कितना, 37 हो जाएगा। और इसका भी फैक्टर करूंगा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा और कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इसके जो फैक्टर है इधर अपने पास नंबर में है, लेकिन 113 का फैक्टर कोई फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 114 का भी हो जाएगा, 2 गुणा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 57 कर सकता हूँ। फिर 15 भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो सकता है अपने पास, देखिए यहाँ पे अगर मैं गुणा करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास 5, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, मतलब यह है 5 गुणा 23, मतलब सबका फैक्टर है, एक का फैक्टर बस नहीं, मतलब यही क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो मैं क्या बोलूंगा फिर से, इसका जो नए वाले का एलसीएम होगा वो क्या होगा, 113 और यहाँ पे गुणा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर बिल्कुल पिछले जैसे सवाल जैसा ही है ना। यहाँ पे बस इतना ही देखना है कि यहाँ पे जितनी संख्या है क्या उसके फैक्टर इससे पहले हैं, अगर इससे पहले है तो उसको इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए 111 का था, 112 का था, देखो ना अपने पास यहाँ पे 1 से लेके 110 मतलब 56 तो आया ही अपने पास, 2 भी आया है, फिर यहाँ पे 2 भी आया और 57 भी आया, यहाँ पे 23 भी आया और 5 भी आया, तो उनको हम लोग नहीं लेंगे, इसका फैक्टर नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम है और यहाँ पे जो नया यहाँ पे 113 जो आया है उन दोनों का गुणा करेंगे और यही हमारे पास क्या होगा, एलसीएम होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।